क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मैं जान रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे चुका है 1 महीना के अंदर में राज्य को पैनल भेजना है, यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग को। तो मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार के नियुक्त करते, अब नियम कानून को कुछ मानेंगे नहीं और कहेंगे केंद्र हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे, ऐसे कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? अब जरा सोचिए। अब जब उस समय मैंने देखा उनकी नियुक्ति हुई तो मुझे लगा कि हम थोड़ा पढ़ें कैसे नियुक्ति किया। तो नियुक्ति का जो नियमावली जो बनाया, उसमें से जो एक नया सर्कुलर बनाया, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने खोज खबर किया। रामेश्वर जी तो पुलिस ऑफिसर रही है, तो उसमें से क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि डीजी रैंक के कोई भी पुलिस ऑफिसर झारखंड में नहीं, केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर है। फिर मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की कि भाई केंद्र में कौन कौन प्रतिनियुक्ति पर है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में एक भी डीजी रैंक के ऑफिसर को पदस्थापित नहीं है। 3 डीजी रैंक के ऑफिसर इसी झारखंड में पदस्थापित है, लेकिन उनको डीजी नहीं बना करके नियम कानून में ताक में रख करके इन्होंने बना दिया। तो ये तो हाल है इस सरकार की। एक और बात मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, यहां पर एसीबी है जो करप्शन के विरोध में जांच करती है। पहले तो एक ही डीजी थे, एसीबी के भी प्रमुख, सीआईडी के भी प्रमुख, पुलिस के भी प्रमुख। उसके बाद इस समय जो बनाए हुए हैं, अब उनके ऊपर तो आरोप भी, जांच भी चल रहा है। ये अलग बात है, हाईकोर्ट ने उसके स्टे को समाप्त किया है दोनों पति पत्नी के ऊपर। लेकिन इस समय जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दारू का क्या मामला, अध्यक्ष महोदय 2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि शराब में बड़ा यहां घोटाला हो रहा है, गड़बड़ होने वाला है। 2022 से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई उस समय नहीं किया, कभी उसका नॉलेजमेंट तक नहीं दिया क्या हो रहा है। चलो भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले उनके बड़ी करीब के साथी थे, सब लोग चर्चा करते थे, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ रहते थे, 12-1 बजे रात तक लोग चर्चा करते थे। मैं नहीं कह सकता हूं। पता चला कि एक दिन शराब घोटाले के आरोप में अचानक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मुझे लगा कि चलो भैया, 2022 में हमने जो पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को, चलो कम से कम संज्ञान तो आया इतने वर्षों के बाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या उसके बाद? और एक नहीं, करीब करीब उस शराब घोटालों में 28 लोगों का करीब नाम है। और आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी कई एक लोगों की हुई, लेकिन बेल हो गया। बेल कैसे हुआ? डिफॉल्ट बेल हुआ अध्यक्ष महोदय। 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई पुलिस। क्या कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी? कैसे पुलिस चल रही है, कैसे काम कर रही है? जब डिफॉल्ट बेल मिलता है बाकी को उसी में रेगुलर बेल मिल रहा है। और इसके बाद भी मैंने पता किया तो आज तक किसी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ। रामेश्वर ओरांव जी तो पुलिस ऑफिसर रहे। भाई क्या है, कैसे सरकार चल रही है, कैसे पुलिस व्यवस्था चल रही है? और आप कह रहे हैं करप्शन का जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। कैसे आपसे जनता विश्वास करेगी अध्यक्ष महोदय? मैं आगे ये कह रहा था कि करप्शन को या राज्य में जो जो गड़बड़ियां होती है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत से प्रावधान किए हुए, लेकिन उस प्रावधानों का झारखंड में क्या हाल है, क्या स्थिति है? अब सूचना अधिकार, सूचना आयुक्त जो होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, एक सूचना आयुक्त, 6 सूचना आयुक्त का पद 8 मई 2000 से, यानी 4.5-5 वर्षों से रिक्त है अध्यक्ष महोदय।
सरकारी सरकार काम कर रही है। सब लोग इधर से कह रहे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भाई क्या अच्छे काम कर रहे हैं यार, थोड़ा बता देते हो सर विस्तृत रूप से। संवैधानिक संस्थान है, इसे लोगों को इसलिए किया गया था, आप ही के कांग्रेस की सरकार में सूचना के अधिकार का कानून बना था पार्लियामेंट से, यूपीए सरकार के समय में इसलिए बना था लोगों को सूचनाएं मिल सकेगी, लेकिन नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, अरे यार जो कमजोर है उसको भी तो ठीक करो, यहां आप तो बनाइए। इसके बाद लोकायुक्त का पद होता है अध्यक्ष महोदय। लोकायुक्त का 24 जून 2021 से खाली पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। झारखंड के उच्च न्यायालय ने कई एक बार कहा, इस बार शायद 6 सप्ताह का समय दिया हुआ है, कई एक मामले वहां लंबित पड़ा हुआ है। यह सरकार काम कर रही है और इसके बाद भी इधर से लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। तो अगर इसको अच्छा मानते तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो आप जो कहेंगे कि हम खुशी से मानते रहेंगे कि चलो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कई एक विद्यालयों के भी ऐसी चर्चा हुई, तो मैं कह रहा था कि इस बार की बजट तो यहां सुन रहे थे तो लगा कि पिछले बार का भी हम थोड़ा सा निकाल करके देखें। तो पिछले बार का जब मैंने देखा तो बहुत ऐसी लगा कि बड़ा निराशा हुई। 2025 में इन्होंने कई एक ऐसी चीजों की घोषणाएं की थी अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था सरकार इस वर्ष 18 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की घोषणा करेगी। ये 2025 की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन उसमें क्या किया, एक भी जो घोषणाएं की थी उन सारे ब्लॉकों की कहीं कोई नीलामी नहीं हुई। पूरे 1 साल गुजर गया अध्यक्ष महोदय, और फिर इस बार भी वही घोषणा कर रखे हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भैया पिछले बार जो करते हैं उसको तो करो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसको बताते हैं पिछले बार हमने इतना घोषणा किया था कि इस बार हमने उसको इतना पूरा किया, लेकिन उसको बता नहीं रहे। अभी हम सब लोग जानते हैं खनिज की बहुत चोरी हो रही है, कोयला, बालू, पत्थर, सब कुछ। 2025 के राज्यपाल के अभिभाषण में है, सरकार द्वारा खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की बात कहा गया था। हमने पता किया अध्यक्ष महोदय, हमने कहीं लगाए कि नहीं लगाए, तो आज तक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एक भी नहीं लगाया अध्यक्ष महोदय। 1 साल हो गया, हम बोल नहीं रहे। उनका 25 का अभिभाषण एक बार पढ़ लीजिए आप सब लोग फिर से, तो आपको यह समझ में आएगा। सड़कों की तो अभी आप सब लोगों ने देखा ही, अभी कहा कि इतना बना, लेकिन 2025 और 26 का वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। प्रत्येक साल कुछ सड़कों की हम सब लोग लिस्ट भेजते थे कि चलो मांगा जाता था 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इतना पुलिया, लेकिन ये 2025 और 26 में तो कहीं हुआ ही नहीं अध्यक्ष महोदय। तो आप जरा सोच सकते हो किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। और अरे मिलेगा, चिंता मत करो। अभी बड़े किसानों की भी बात कर रहे थे, अभी मंत्री जी फिर उछल पड़ेंगे, देखिएगा। आज प्रश्न में भी उत्तर आया था, प्रश्न था इनका राज सिन्हा जी का, खास करके धान की किराए का। अब आश्चर्य करेंगे, मैंने ऐसे मंगा भी लिया था, लेकिन यहाँ मैंने जब बैठे हुए थे तो मैंने प्रश्न उत्तर में देखा तो लगा कि आज के उत्तर में भी था। अध्यक्ष महोदय, इस साल इन्होंने लक्ष्य क्या रखा था, 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी का। अभी तक परचेज कितना किया है, 40%, ये थोड़ा आगे होगा। निबंधित जो किसान थे 2,84,186, लेकिन किसान लाभान्वित कितना हुए
अभी तक 41,905, अर्थात ये 15%। मैं ये कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय आखिर ये हो क्यों रहा है? किसानों को जब इतनी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2,84,000, आखिर किसान कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या परेशानी है? सरकार को इस पर ढूंढना चाहिए। और मैं तो पिछले बार भी, शायद पिछले बार सत्र हो रहा तो उस समय मैंने गुमला के एक मामला को उठाया था। और आज मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूं, जब मैं आज इस उत्तर में मैं देख रहा था 2022-23 में भी सरकार ने 60 लाख रखा था, लेकिन 17.16 लाख टन की खरीदारी हुई, यानी 28%। 2023-24 में भी उतना ही लक्ष्य रखा था, उस समय भी उतना ही खरीद हुई थी, 28%। 24-25 में 60 लाख का रखा था, 68 यानी 40 लाख तक खरीदारी हुई। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, एक दिन हम गांव गए हुए थे, इन्हीं के जिला कोडरमा सदगावा हमारे नीचे में पड़ता है, तो लोग वहां के किसान मेरे घर पहुंच गए थे। तो किसानों ने कहा कि भाई हम लोगों के धान खरीदारी नहीं हो रहा है। हमने डीसी से पूछा कि भाई क्यों, क्या मामला है? तो डीसी ने कहा कि गोडाउन सर भरा हुआ है, हम लोग परचेज करेंगे मार्च तक। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री में यहां बैठे हुए, भाई आपको पता है 2-3 साल से किसान उतने धान बेच नहीं पा रहे, कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, क्योंकि आप बिचौलियों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब उस समय हमने डीसी से बात की, तो डीसी को मैंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं परचेज कर रहे? बोला गोडाउन भरा हुआ है, मार्च तक अब खरीद करेंगे। हमने डीसी को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था पढ़े लिखे बाबू है, उनको क्या पता है धान की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन कम से कम सरकार में बैठे हुए मंत्री लोगों को तो पता है कि धान की बुआई होती है, कटाई कब होती है। अध्यक्ष महोदय, दिसंबर में धान की कटाई हो जाती है, जनवरी में सारे धान लोग बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बड़े बड़े किसान नहीं है, यहाँ लघु कृषक है, माइनर कृषक है, जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है। लेकिन करते क्या है, जब आप परचेज ही नहीं करेंगे, उड़ान भरा हुआ, तो वो बेचारा 1500-1600 रुपया क्विंटल में बेच देते हैं बाहर में बिचौलियों को। और बिचौलिया और जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है मिल करके 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ भी कर देते हैं, और फिर उसमें से खरीद करके फिर बाद में वो मार्च तक वो लोग बेचते हैं। बेचारा गरीब मार्च तक किसान कहाँ धान रखेंगे? मंत्री जी क्यों खड़ा हो गए? क्या दे रहा हूं सर, जो आंकड़े इनके पास है, हमें नहीं लगता कहां से आंकड़े ला रहे हैं। इस बार पहली बार हमारी सरकार ने, हम लोग किसानों का सर वन टाइम हम लोग धान क्रय कर रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पे किसान आ रहे हैं महोदय। और इन्होंने जो बता दिया कि 22-23, तो शायद बाबूलाल जी को जानकारी होना चाहिए महोदय, उसमें सुखाड़ था। 23-24 उसमें सुखाड़ था, इसलिए हम परचेज नहीं कर पाए। इस बार तो ठीक है, अच्छा हम अंतिम मार्च तक हमको समय दीजिए, हम करके दिखाएंगे, टारगेट फुलफिल करके दिखाएंगे। किसानों में खुशहाली है, न जाने आप जो नहीं खुश है बाबूलाल जी। चलिए, आप डॉक्टर है ना किसान। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने ये नहीं कहा कि आप मार्च तक नहीं पूरा करेंगे, लेकिन मार्च तक किनके से आपके धान खरीदेंगे? बिचौलियों से धान आप लेंगे। जिन लोगों ने आपके वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर और लैंसर पैक्स के लोग मिल करके लोग बेच रहे हैं, उनसे आप उनको मुनाफा आप देंगे। हमने पिछले दफा इसी सदन में कहा था, गुमला और पालकोट का मैंने लिखित में दिया था अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप पूरा करेंगे 60 लाख टन, ये सवाल नहीं है, सवाल है किसानों के जेब में पैसा जा रहा है कि नहीं, असली किसानों के खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। देखिए वो साफ लग रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात को मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से सरकार ने लंबी लंबी बातें, तो ये लोग भाषण इसलिए इधर से उधर जाते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ की लोगों की जमीन के बारे में विचार करिए, यहाँ के किसानों के बारे में विचार करिए, तो सार्थक होगी इस विधानसभा में बहस का, ताकि यहाँ के उन लोगों को लाभ मिले। और इसलिए आखिरी में मैं अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ सामने बैठे हुए, मैं कहूंगा कि जसीडीह में आप जाकर के देखिए मुख्यमंत्री जी, और वहां के डीसी को बोलिए काम उसको रुकवावे, और आप नियमन दीजिए। एक दिन यहाँ विधायकों की प्रतिनिधिमंडल जाकर के देखे वास्तव में वहां संथालों की खेत है कि नहीं है। अगर इसी प्रकार के लोग उजड़ते चले जाएंगे
और हम ये कहे 55 में एक बार किया, 56 में एक बार किया, 74 में एक बार किया, ऐसा नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, जमीन आपके पास है, आप ये लोगों को ये नहीं बरगला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून बना दिया, ये बोल करके आप नहीं निकल सकते हैं। और हमने तो कहा है कि आप अगर नहीं जाएंगे तो हम तो जाएंगे ही उस स्थान पर, और उन आदिवासियों को भी साथ देंगे, ताकि लोगों को हम बेघर बार होना नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे लगा कि इधर उधर की बातें हो रही थी, इसलिए मैं अपने को सीमित रखा और मैं झारखंड के परिपेक्ष में ही अपनी बातों को मैंने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और थोड़ा